किसी गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम सलमान था। सलमान बहुत ही सरल और ईमानदार बच्चा था। उसके माता पिता ने उसे सदा सत्य और ईमानदारी की पाठशाला में पढ़ाया था। वह गरीब होने के बावजूद भी संतुष्ट रहता था। उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसकी आत्मा में एक ऊर्जा थी जो उसे हमेशा आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती थी। एक दिन सलमान ने अपने गांव के निकट एक जंगल में छोटी सी गुफा देखी। वह बहुत ही रोमांचक और अज्ञात दिख रही थी। उसने गुफा को देखते ही सोचा कि उसे अंदर जाकर देखना चाहिए। सलमान ने अपने पिता से कहा, पापा, मैं उस गुफा में जाना चाहता हूँ। पिता ने ध्यान देते हुए सुना और कहा, बेटा, वहाँ बहुत ही खतरनाक जानवर हो सकते हैं। मैं तुम्हें वहाँ अकेले जाने की इजाजत नहीं दे सकता हूँ। लेकिन सलमान की जिज्ञासा और उत्साह ने उसे उस गुफा में जाने से नहीं रोका। सलमान ने अपने दोस्त इज़राइल को साथ लेने के लिए कहा। इज़राइल भी सलमान के साथ जाना चाहता था। उन्होंने मिलकर गुफा की तरफ रुख किया। जब वे गुफा के पास पहुंचे तो वहां एक बड़ा सांप था। वह सांप उन्हें देखता ही रह गया। सलमान और इज़राइल डर के मारे खड़े हो गए। इज़राइल ने कहा, सलमान, यह तो बहुत बड़ा और खतरनाक सांप है। हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। लेकिन सलमान ने कहा, नहीं इज़राइल, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमें इस सांप को देखकर कुछ सीखना चाहिए। सलमान ने धीरे से सांप के पास जाकर कहा, आप कौन हो? हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। सांप चुपचाप उन्हें देखता रहा। तभी एक आवाज आई, मुझे देखने वाले तुम दोनों बच्चे बहुत ही बुद्धिमान हो। सलमान और इज़राइल हैरान रह गए। वे सांप से बात कर रहे थे और फिर उन्हें आवाज आई। फिर सांप ने कहा। सलमान और इज़राइल को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। फिर सांप ने कहा, मैं एक जादुई सांप हूँ और मुझ में जादू है। मैं तुम्हें 3 विशेष वरदान दे सकता हूँ। पहली वस्तु यह है कि तुम्हें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और दूसरी वस्तु यह है कि तुम्हें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, और तीसरी वस्तु यह है कि तुम्हें धैर्य रखना चाहिए। सलमान और इज़राइल ने सांप के शब्दों को ध्यान से सुना। उन्होंने वादा किया वे उन विशेष वस्तुओं का पालन करेंगे। सांप ने उन्हें धन्यवाद कहा और उनको गुफा से बाहर निकलने की अनुमति दी। सलमान और इज़राइल दोनों गुफा से बाहर निकलकर अपने गांव की ओर चल दिए। वे उस दिन से सच्चाई, मदद और धैर्य के साथ अपने जीवन का काम करने लगे। उनकी मेहनत और सच्चाई ने उनके गांव के लोगों के दिलों में बड़ा सम्मान प्राप्त किया। समय बीत गया। सलमान और इज़राइल दोनों बड़े हो गए। वे अपने गांव के लिए एक उदाहरण बन गए थे। उनकी ईमानदारी और सच्चाई का प्रतिष्ठान पूरे गांव में था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई, मदद और धैर्य हमेशा सफलता की कुंजी होती है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, हमें हमेशा सच्चाई पर ही रहना चाहिए और दूसरों की मदद करने की सोचनी चाहिए। धैर्य रखना अपने लक्ष्य की ओर कदम हमें सफलता की ओर ले जाता है।